ये इनको थोड़ा शक है कि ये वहाँ जाकर और मेरिट रिवर्ट करवाकर हमारे वहाँ से SC/ST के लोगों को हटाकर इनको प्रतिस्थापन या समायोजन कर देंगे। बिल्कुल चुप है। अगर कुछ भी किसी कैंडिडेट को होता है तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जो यहाँ के अधीक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी। नहीं, अधिकारी ने आगे कोई जांच नहीं की, लेकिन ज्ञापन पे ज्ञापन हम दिए जा रहे हैं और CMHO से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अपनी मनमर्जी से हमें CMHO के अंडर भेज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं SSS न्यूज़। आज की बड़ी तस्वीरें बीकानेर के PBM अस्पताल से। बीकानेर के PBM अस्पताल में पिछले 4-5 दिनों से लगातार भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी है। मैं आपको पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी। देखिए कितने सारे यहाँ पर जो लोग हैं ये धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों ये भूख हड़ताल 4-5 दिनों से लगातार यहाँ पर जारी है। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रविंद्र बिश्नोई है। मैं PBM नर्सिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल क्यों आखिरकार यहाँ पर की जा रही है? क्या कुछ कारण है इसके पीछे का? कारण इसके पीछे अगर विशेष कारण देखें तो सबसे बड़ा कारण है यहाँ PBM हॉस्पिटल का जो अधीक्षक है डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा है, वो सबसे बड़े कारण है। कारण वो इसलिए है कि वो हमारी सुपरसीड जो प्रिंसिपल और जो कंट्रोलर है जैसे SPMC के, उन्होंने इनको आदेश दिया है कि यहाँ पर सरप्लस अधिशेष हो रहे नर्सिंग ऑफिसर जो UTB में हो रहे हैं उनको यहाँ से रिलीव करके मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। लेकिन इनकी हठधर्मिता ये है कि ये यहाँ से रिलीव करके हमें CMHO में भेज रहे हैं, जबकि CMHO से हमारा 28 फरवरी के बाद कोई लेना देना नहीं है। 28 फरवरी के बाद हम मेडिकल एजुकेशन में काम करें और मेडिकल एजुकेशन हमें एक्सटेंशन देने के लिए हमारा यहाँ से प्रस्ताव गया है और प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। उस प्रस्ताव के प्रतीक्षा में हम यहाँ से रिलीव होकर मेडिकल कॉलेज जाना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा की ये हठधर्मिता है और यहाँ के जो बाबू है ताहिर रजी शेख, उन दोनों की हठधर्मिता है कि वो यहाँ से रिलीव करके CMHO भेज रहे हैं। इस बात को लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल हमारी चल रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों आपको यहाँ से रिलीव करके CMHO में भेजा जा रहा है? इनकी मंशा ये है कि ये विशेष कैटेगरी से आते हैं और इन्होंने समय समय पर ऐसा किया भी है। तो जो PBM हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर पदस्थापित थे वो OBC और जनरल कैटेगरी से पदस्थापित थे और इनको ये अंदेशा है, ये इनको थोड़ा शक है कि ये वहाँ जाकर और मेरिट रिवर्ट करवाकर हमारे वहाँ से SC/ST के लोगों को हटाकर इनको प्रतिस्थापन या समायोजन कर देंगे, जबकि ऐसी हमारी मांग भी नहीं है। हमारी मांग ये है कि हमें यहाँ से रिलीव करके और SPMC भेज देवें और SPMC में जब भी सीटें रिक्त होगी तो हमारा समायोजन होना तय। जी। इस बात को लेकर हम धरने पे बैठे। तो अभी आपकी प्रॉपर मांग क्या है? हमारी प्रॉपर मांग अभी यहाँ इस कार्यालय से ये है कि इस कार्यालय में नियमित कर्मचारी आने पर हम सरप्लस हो रहे हैं, हम अधिशेष हो रहे हैं। हमारी मांग ये है कि 28 फरवरी से जब हमें हमारा एक्सटेंशन 1 मार्च से मेडिकल एजुकेशन से आता है और मेडिकल एजुकेशन मेडिकल कॉलेज चलाने का काम करता है और मेडिकल कॉलेज के अधीन रिलीव होकर हमारे वहाँ भेजे अग्रिम कार्य हेतु तो वहाँ अगर सीटें बढ़ती है या सीटें खाली होती तो हमारा समायोजन तय है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। UTB की सेवा जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। कविता जी, आप ये बताइए कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर हटाया गया है? 85 कैंडिडेट्स को 1 मार्च के बाद में यहाँ से रिलीव कर रहे हैं। पहले जनवरी में रिलीव करे थे, उनको CMHO के अंडर भेजा गया क्योंकि एक्सटेंशन CMHO के थ्रू CMHO ने 28 फरवरी तक का था, तो 28 फरवरी तक का वहाँ भेजना जायज़ था। बट 28 फरवरी के बाद में CMHO ने हाथ ऊपर कर दिया और उन्होंने कहा कि हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे, तो मेरी तरफ से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने लेवल पे आप काम करो। तो गुंजन सोनी सर ने जो यहाँ के कंट्रोलर अथॉरिटी हैं, उन्होंने अपने मौखिक आदेशों पे हम लोगों की सेवाएं जारी रखी और उसके बाद में अप्रैल से हम लोगों को मार्च से हटाना शुरू किया, जिसमें 2 कैंडिडेट को ये अपनी मनमानी के अकॉर्डिंग कि कौन सी साठगांठ हुई इसका हमें इतना संज्ञान में नहीं है मेरे को, लेकिन ये अपनी साठगांठ करके 2 कैंडिडेट को गुंजन सोनी सर के मौखिक आदेशों पर इन्होंने भेज दिया। उसके अलावा ज्वाइन भी उनको करा दिया, वो कंटिन्यूटी में हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 85 कैंडिडेट्स को यहाँ बैठना पड़ रहा है। इनकी हठधर्मिता की बदौलत हम लोग यहाँ 5 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। लगातार किसी न किसी कैंडिडेट की तबीयत ख़राब हो रही है। 3 दिन पहले मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई, मैं शोक में चली गई, हीट स्ट्रोक हो गया। डॉक्टर ने कहा कि शोक में जाते जाते ये बचे हैं।
लेकिन इनके कान को जूं भी नहीं रेंग रही है, इनको कोई भी असर नहीं हो रहा है। प्रशासन बिल्कुल चुप है। अगर कुछ भी किसी कैंडिडेट को होता है तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जो यहाँ के अधीक्षक हैं और बाबू ताहिर अजीज हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि इन दो की साठगांठ से ये काम हर धर्मिता से ये हम लोगों को मेडिकल कॉलेज के लिए रिलीव नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि आपको यहाँ से जो है सीएमएचओ के लिए रिलीव किया जा रहा है, तो उस दौरान आपने अभी ये जो भूख हड़ताल जारी की है, इस दौरान क्या आपने कोई ज्ञापन वगैरह नहीं दिया या फिर किसी अधिकारी ने आकर यहाँ पर आपकी जांच नहीं की कि आप यहाँ पर इतने 5 दिनों से नहीं, अधिकारी ने आके कोई जांच नहीं की, लेकिन ज्ञापन पे ज्ञापन हम दिए जा रहे हैं और सीएमएचओ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अपनी मनमर्जी से हमें सीएमएचओ के अंडर भेज रहे हैं। सीएमएचओ से 28 फरवरी के बाद में कोई लेना देना नहीं है। हम प्रिंसिपल की पावर से यहाँ काम कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल के पावर को ध्यान में रखते हुए उनके आदेशों की पालना करते हुए इनको हमें मेडिकल कॉलेज के लिए रिलीव करना चाहिए। लेकिन ये उनकी आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं और हमें यहाँ से मजबूरन हमें भूख हड़ताल पे उतरना पड़ा है। जी। और कितने कैंडिडेट्स अभी भूख हड़ताल के मौजूद? अभी 5 कैंडिडेट हैं और अगर ये नहीं मानते हैं तो आमरण अनशन पे हम सब के सब 85 कैंडिडेट भूख हड़ताल पे रहेंगे। और अगर किसी भी कैंडिडेट को कुछ भी होता है तो वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी अधीक्षक सुरेंद्र वर्मा और उनके बाबू ताहिर अजीज़ की होगी। इस समय की बड़ी तस्वीरें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से, जहां पर ये जो कैंडिडेट्स पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इनका ये कहना है कि इनको यहां से मेडिकल कॉलेज से रिलीव करके जो सीएमएचओ के अंडर है वहां पर भेजा जा रहा है और हटाया भी जा रहा है। उसको लेकर ये यहां पर न्याय मांग रहे हैं और न्याय की मांग के लिए पिछले 5 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पे और धरना प्रदर्शन पर ये लोग बैठे हैं। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी ने आकर इनका यहाँ पर देखा नहीं, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन उन ज्ञापन पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और कोई भी इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज की बड़ी तस्वीर बस इतना ही। मैं सुमेशा बिश्नोई, कैमरा मैन स्मित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद।